वही नहीं जानत काल को ख्याल अजूबा। अरे आई गयंद चबाय लियो रही गयो मन को मन में मनसूबा। प्रेमियों, प्यारे सज्जनों, हमारी आपकी दशा कैसी हो चली है भैया कि जैसे कि पंकज कोश में भृंग फंसा। पंकज माने क्या होता है? कमल। भृंग कहते हैं भंवरे को। कमल के फूल में बैठ करके भंवरा हृदय में विचार कर रहा है, क्या यहाँ से उड़ करके कौन अपने घर वापस जाए, अंततः सवेरे हमें फिर इसी फूल पर आना है भैया। और हृदय में जब ये विचार आ गया तो भंवरा क्या सोचता है, यहाँ से उड़ करके कौन जाए, सवेरे हमें फिर से यहीं पर आना है, तो इससे अच्छा होगा क्या? अरे जब होवेंगे प्रातः खिलेंगे दीवा करे, और आऊंगा धाम पर आगल कुबा। जब प्रातः काल होगा, सूर्य की प्रखर किरणें जब कमल के फूल पर पड़ेंगी, कमल अपनी पंखुड़ियों को बिखेर देगा, उनके मध्य में बैठ करके मैं खूब मकरंद का पान करके अपने घर वापस लौट जाऊंगा। यही जब भंवरा हृदय में विचार कर रहा है, विचार करते ही करते भैया संध्या का समय हो चला और विचार यह ठान लिया कि अब मैं अपने घर वापस नहीं जाऊंगा भैया। रात भर उसी में पड़ा रहा। अगर आप लोगों ने देखा है कमल दल समूहों को भैया, फूलों को संध्या के समय में वो संपुट यानी कि बंद हो जाते हैं। जब सूर्यास्त होता है उसी के साथ में वो भंवरा भी कमल के फूल में कैद हो जाता है। और इसके उपरांत क्या हुआ, रात भर उसी में पड़ा रहा या कोई अनहोनी भी ना हुई। लेकिन जब प्रातः काल होने को आया भैया, जब हाथियों का झुंड चलता है सरोवर पर पानी पीने के लिए भैया, और भैया उस समय क्या हुआ, जब सरोवर पर वो हाथी पहुंचा भैया, पहले तो अपनी प्यास को बुझाया, इसके बाद अपनी सूंड में लपेट करके उसके सूंड में जो 10 20 50 जितने भी पौधे आ गए कमल के, उनकी जड़ें मजबूत तो होती ही हैं, पता ही होगा आप सबको, मजबूत होती है ना? नहीं। कुछ नहीं भैया, पानी में ही रहते हैं। अपनी सूंड में लपेट करके उन सबको वो हाथी अपने मुख में रख लिया। तो आप बोलिए, जो भंवरा बैठा था फूल में वो कहाँ गया? मुख में गया ना? तो ठीक यही दशा हमारी आपकी हो चली है। क्या? अरे विषयों के फंद में जीव फंसो प्यारे, काम क्रोध मद मोह में डूबा। अरे पुत्र ही व्याही सुयोग की अवहारी, ध्यान धरो मय गुरु ढीग खूबा। आज काहे की काल भजो, अरे काल को काल करे मन सुबा। काल को काल ने गाल रख्यो, रही गयो मन को मन में मन सुबा। या यही दशा ठीक हमारी आपकी भी हो चली है। क्यों? कि जैसे वो भंवरा कमल के फूल में कैद हो गया और अंततः भैया बड़ा लंबा विस्तार क्या बताया जाए, अंततः परिणाम क्या हुआ, वो काल के गाल में चला गया। तो हम आप किस में फंस गए? विषय रूपी फंदे में। कौन सा विषय? कि अली पतंग मृग मीन गज, एक एक बस कीन, अते नर कैसे उबरही जो पांचों मालीन। प्रेमियों, अली माने क्या होता है? भंवरा, जो आपको बताया गया, कई अर्थ होते हैं उसके। आज नाग के विषय में भंवरा भी मौत को प्राप्त हुआ। पतंग दीपक जलता है, लाखों कीट पतंग अपने प्राणों की बलि चढ़ा देते हैं। क्यों? अगर उन बेचारों के पास आंखें ना हो, क्या वो मरने को तैयार होंगे? नहीं। आज आंख के विषय में पतंगा भी मौत के मुंह में चला गया। मृग कहते हैं हिरण को। जब हिरण को शिकारी पकड़ते हैं भैया, तो कैसे? रेत में बालू में जर्जर यानी कमजोर डंडी को गाड़ देंगे, लाठी को, और एक जो है फूस की टटिया बना करके खड़ा कर देंगे और झाड़ के पीछे से बीन बाजे को बजाएंगे। हिरना बीन का बहुत बड़ा शौकीन होता है। जब बीन बाजे को सुनता है, सुनते सुनते इतना मदमस्त हो गया, उसे अपने शरीर की याद नहीं रही और टटिया का सहारा जैसे लिया, टटिया के साथ में वो भी बोलो सतगुरु भगवान की जय। या
और उठ करके भागने नहीं पाया, क्योंकि हिरणों के घुटना नहीं होता है, एक बार गिर गए तो उनको उठने में समय लगता है। आज कान के विषय में आज हिरना भी मौत के गाल में चला गया। मीन कहते हैं मछली को। आप लोग जानते हैं भैया, क्या कटिया में 10 किलो मांस लगता है? 3 का भर। उस थोड़े से मांस के पीछे कटिया को निगल करके मछली बोलो मौत के मुंह में जाती है कि नहीं जाती है। आज जीभ के स्वाद में गई ना मछली। गज कहते हाथी को काम का विषय है भैया। जब शिकारी इन्हें पकड़ते हैं तो जहां से ये सरोवर पर तालाब पर पानी के हेतु जाया करते हैं, रास्ते में भैया बहुत गहरा 15 फीट गहरा 20 फीट गहरा गड्ढा खोद देंगे और ऊपर भैया झाड़ फूस की पटनी देगा पाट करके उसको, और घास छीड़ फैला देंगे हरी हरी ऊपर से। और हाथी को तो पता नहीं। जब सवेरे हाथी पीने के लिए चलता है, पानी पीने के लिए तालाब पर चलता है, और उन शिकारियों ने क्या किया, उस पटनी के ऊपर भैया जो पाट दिया ऊपर से गड्ढे को, इसके ऊपर क्या किया, एक काठ की हथनी को ला करके खड़ा कर दिया। तो काम के आवेश में वो हाथी ने नहीं देखा ये काठ की हथनी है कि चाम की है, और दौड़ते हुए आया, और जैसे ही भैया वो हाथी की हथनी के समीप पहुंचा भी नहीं, वो कहाँ चला गया, गड्ढे में 15-20 फीट गहरे गड्ढे में चला गया। और उसके बाद 10-15 दिन उसी में पड़ा रहा भूख प्यास के मारे, और जा करके महावत जो है उसके ऊपर सवार हुआ और अंकुश की चोट करके भैया उसको अपने बस में कर लिया। तो बोलिए हमारा आपका कल्याण कैसे होगा? जो एक विषय में फंस गया वो तो काल के मुंह में चला गया। और हमारा आपका क्या है भैया कि हमारा आपका नाक कहता है कि महाराज जी मैं क्या बताऊं, आज तो भूल गया, लेकिन जलगांव को जो सबसे बढ़िया सेंट होता है उसी को मैं यूज बोलो क्या है। और आंख क्या कहती है, जो सबसे बढ़िया सिनेमा घर होगा मैं वहीं पर जाऊंगा, क्योंकि मेरे आंखें जो है सत्संग और भजन में उनका मन लगता है या। और कान क्या कहता है, अच्छा अच्छा तराना सुनाना। और जीभ कहती है जितनी सड़ी आलू का गोलगप्पा बना है जलगांव और समता नगर के अंदर में, एक भी ठेले पर शाम को बचना नहीं चाहिए। बोलिए क्या होगा, जैसे खाएंगे अन्न वैसे बनेगा मन, जैसे पिएंगे पानी वैसे निकलेगी पानी। भैया तो क्या हुआ, आज विषय रूपी फंदे में हम आप भी फंस गए, और अंततः कहाँ गए, क्या ईश्वर के धाम की प्राप्ति होती है? नहीं होती भैया। क्यों? क्योंकि हम आप अपने कर्तव्य को भूल बैठे। कहाँ? अरे भाई ब्राह्मण घट जाते हैं वेश्या से प्रसंग किए, क्षत्रिय घट जाते हैं सुकर धन खाए से, वायु के प्रयोग से बादल फट जाते हैं, विधवा घट जाते हैं श्रृंगार के बढ़ाए से, पर कहें श्री शरणानंद भगवंत की कृपा से, अमीर घट जाते हैं गरीब को सताए से। प्रेमियों याद रखना, अगर आप किसी गरीब की अगर हाय लग जाएगी, संसार के अंदर में आपको कोई उबारने वाला नहीं है। अच्छी अच्छी रियासतें मिट्टी में मिल गए और रंग जो है राजा बन गए, और राजा आज के तारीख में आप देख रहे हैं भैया वो रंग बन गए। क्यों? कि जो गरीब को सताता है उसकी कहीं पर कोई चलती नहीं है भैया। तो आज हमारी आपकी दशा क्या हुई कि विषयों के फंद में जीव फंसो प्यारे। मेरी हमारी आपकी यह जीवात्मा विषय रूपी फंदे में ऐसे फंस गई कि जीवन पर्यंत भैया दशा कैसे हुई कि मक्खी बैठी शहद में और चारों पैर फंसते फंसते फंस गई लालच बुरी बलाया। भैया तो मक्खी कौन है? हमारी आपके शरीर ही संसार सागर में एक मक्खी है, और शहद क्या है? संसार का जो विषय है। 4 पैर कहाँ से आ गए? आप कहेंगे महाराज जी मेरे पास 2 ही पैर हैं, 4 कैसे बना दिया आपने? मैं बता रहा हूँ 4 पैर का तात्पर्य क्या है। बालापन 1, जवानी अवस्था 2, जरावस्था 3 और वृद्धावस्था 4 भैया। और इन्हीं शब्दों के ऊपर भैया हमारे भक्तराज की ओर से भैया प्रदीप है पप्पू की ओर से भैया परमात्मा गुरुदेव के पावन श्री चरण कमलों में समर्पण किया, और हमारे परमात्मा गुरुदेव की ओर से विकास सुंदर सद्बुद्धि भगवान सुंदर देव भाव सुंदर बने। बोले श्री सदगुरु भगवान की जय। तो भैया और कहाँ पर हम आप डूब गए भैया? शहद में ना, जो संसार का विषय होता है उसमें हमारा आपका कौन सा गया?
बाल्यावस्था यानी कि एक पैर डूब गया, सोचता है लाओ इसको उठा ले, अब जवानी में भजन कर लेंगे, वो भी उठाया तो वो भी डूब गया, क्योंकि विषय से पेट अभी भरा नहीं। और जरावस्था भी आ चली, जब तीसरा उठाया तो चौथा भी फंस गया। निकल पा रहे हैं कि नहीं आप सब भैया? एक को निकालने की चेष्टा और प्रयास करेंगे तो दूसरा फंस जाएगा। इसीलिए प्रेमियों, जब तक आपके मन पर अंकुश नहीं लगेगा, आपका यह मन आपके बस में नहीं आएगा, तब तक आप जो है संसार के अंदर में आकर के यह मानव जीवन के परममय उद्देश्य और लक्ष्य की प्राप्ति आपको होने वाली नहीं है भैया। और कहां पर डूबते हैं कि काम क्रोध मद मोह में डूबा। भैया आपने मानस में सुना है भैया, क्या गोस्वामी जी ने क्या लिखा भैया? कि काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। क्या लिखा? स्वर्ग का पंथ। जिस घट में काम क्रोध लोभ मोह और ईर्ष्या देखी जाए, समझ लेना भैया, उसे ज्यादा समझाने बताने की जरूरत, वो अपने आप स्वतः ही नर की ओर अपने कदम को आगे बढ़ा रहा है। अगर कोई कह देता है भाई चलो तुम गुरु का भक्त बन जाओ, गुरु की भक्ति करो, भगवान का भजन करो, आत्मा को शांति मिल जाए और जीवात्मा का कल्याण, तो भैया तो क्या कहते हैं महाराज जी आपको पता नहीं? हमने कहा भाई मेरे को तो पता नहीं। कहा कि ऐसा है। कैसा? अरे पुत्र ही व्याहिस योग की हरि ध्यान धरो मय गुरु ढीग खूबा। महाराज आपको तो पता नहीं, मैं गृहस्थ आश्रम में रहता हूँ। अब मेरे पुत्र जो है शादी विवाह, पुत्रियां शादी विवाह के योग्य हो गई। जब उनकी शादी विवाह हो जाएगी तो सरकार मैं आपके आश्रम पर चल करके ही गुरु की भक्ति और ध्यान कर लिया करूंगा भैया। और ऐसा करते करते जब सबसे छुट्टी पा गए भैया, जब उनसे कहा जाए महाराज अभी समय तो बीता नहीं जा रहा है, अभी बहुत सा समय बाकी है। अरे आज काहे की काल भजो, अरे काल को काल कर मन सुबा। भैया ऐसा नहीं कि वो कदम पीछे हटा रहे हैं, यानी कि हृदय में भाव बना है भैया, लेकिन वो सत्संग रूपी दरिया में चल करके और भैया गुरु का जो नाम रूपी, परमात्मा का जो नाम रूपी मोती है, हंस बन करके आप चुगने के लिए तैयार नहीं है भैया। और देखते ही देखते क्या होता है कि हम आप जो है अंतिम समय में चिता के ऊपर चढ़ जाते हैं, लेकिन इस मानव जीवन के उद्देश्य को हमें आपको की प्राप्ति उसकी नहीं होती है भैया। और जिस संसार को आप देख रहे हैं ये स्वप्न के समान है, इसमें कोई अगर आप समझेंगे कि मेरे हाथ में आएगा तो ऐसा नहीं है। क्यों? कि जैसे एक व्यक्ति रात में स्वप्न देखता है क्या कि मैं रात में सोया हुआ तब सपन देखा एक है, मानो मैं भूपति हो गया सारे जगत का, एक है, जागा तो कुछ पाया नहीं जैसे के तैसे, ताप है, ठंडी वही झोपड़ी वही वही दुखों के ताप है। भैया। ये संसार ठीक उसी प्रकार से है भैया, जैसे एक व्यक्ति रात में सो जाता है और स्वप्न देखता है क्या कि मानो मैं भूपति हो गया, कि मानो मैं आज मजदूर नहीं रहा, मैं माली नहीं रहा, मैं नौकरी करने वाला नहीं रहा, और स्वप्न में देखा कि मैं आज जलगांव का राजा बन गया हूँ। लेकिन जब किसी खटके के साथ वो जगता है तो क्या देखा? बेचारा उदास हो गया कि हंडी वही झोपड़ी वही वही दुखों के ताप है, वही जस्ता की हंडी वही फूस का झोपड़ा। तो उसने सोचा भाई ये तो मैं स्वप्न देख रहा था, कोई सत्य नहीं है भैया। अगर इतने से समझ में ना आए तो आपने महाराज जनक का नाम सुना है कि नहीं? सुना है, भाई जोर से बोलो। सुना है। बोलो सतगुरु भगवान की जय। भैया। तो महाराज जनक भैया, मिथिला नरेश, क्या होता है भैया, एक दिन की बात वो स्वप्न में देखते हैं क्या कि मेरे राज्य पर दूसरे देश का राजा चढ़ाई कर दिया है और मेरे ही मंत्री मुझे मार पीट करके राजमहल से मुझको बाहर स्वप्न में देख रहे हैं, सत्यता नहीं। उसके बाद क्या देखा कि मेरी महारानी मुझे छोड़कर किसी और के साथ जा रही है भैया।
और पसीने से तरबतर हुए जा रहे हैं महाराज। और इतने पर जब सवेरा होने का वक्त आया और एक खटके के साथ जब उनकी आंख खुलती है भैया, देखा तो पसीने से तरबतर और अपनी राजमहल में अपनी जो है सैया पर वो विश्राम कर रहे हैं भैया। वो हृदय में बड़ा संताप हुआ कि मैंने जो स्वप्न देखा क्या वह सत्य है, या जिस राज्य को मैं भोग कर रहा हूँ वो सत्य है भैया। अब महाराज जनक ने भैया पूरे नगर के अंदर में ढिढोरा पिटवा दिया कि जो मेरे प्रश्नों का उत्तर दे देगा और मैं उसे अपना सदगुरु बनाऊंगा और अपना संपूर्ण राजपाट उसी के चरण कमलों में संकल्प करके और मैं गुरु की भक्ति भगवान का भजन करके जीवन रूपी नैया को पार कर ले जाऊंगा। क्या होता है भैया, आज जब पूरे विश्व के अंदर में मुनादी पिटवा दी गई, जगह जगह से विद्वान ब्राह्मण जन आने लगे। जब वो आते हैं भैया तो क्या हुआ, वहां पर एक सिंहासन लगा और सामने जनक ने यह भी प्रतिज्ञा की कि जो मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाएगा उसे जेल खाने में डाल दिया जाएगा। अगर आप इसका अगर पढ़ना चाहें भैया, ये कोई भैया मानसिक भैया यानी कि मनगढ़ंत कथा नहीं है। आपको बृहदारण्यक को उपनिषद में मिलेगा, कठोपनिषद में मिलेगा भैया, कई जगह पर आपको मैं प्रमाण दे सकता हूँ जहाँ पर आपको ये मिलेगा। तो क्या होता है भैया कि जो मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाएगा उसे जेल में भी डाल दिया जाएगा भैया। अब जगह जगह से भैया देश के कोने कोने से भैया ब्राह्मण जन आने लगे, विद्वान जन आने लगे। तो भैया स्टेज सजाया गया और इसके बाद जब भैया सारे सभासद बैठ गए और महाराज जनक भी बैठ गए तो एक एक करके सभी की बारी लगाई गई। भाई एक साथ में तो सभी का अगर मैं उत्तर सुनूंगा तो 1000 गुरु तो मैं बनाऊंगा नहीं, बनाना तो एक को है ना। तो इससे अच्छा है कि बारी बारी से आप लोग आइए और अपने मेरे प्रश्नों का उत्तर दे करके आप। और सवाल क्या था, यह सत्य है कि वह सत्य है भैया। और इसके तात्पर्य का जो है भाव जनक ने प्रकट नहीं किया, क्योंकि जो विद्वान होगा तत्वदर्शी संत महापुरुष होगा उन्हें भावों को पढ़ने में अधिक समय लगता नहीं है। क्या हुआ, अब एक एक करके भैया आने लगे और जब ब्राह्मण देव पहुंचते हैं आसन पर उत्तर देने के लिए, उन्होंने सोचा कि राजन आपने यही तो पूछा यह सत्य है कि वह सत्य है। कहा कि हाँ हमने तो यही पूछा। कहा कि हे राजन, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्यम एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, कि हे राजन ब्रह्म परमात्मा सत्य है, संसार झूठा है। संसार झूठा है और परमात्मा सत्य है, ब्रह्म सत्य है। अब राजन तुम मेरा चेला बन जाओ और मुझे अपना गुरु मान लो भैया। अरे राजा ने कहा मूर्खों, मैं ये नहीं पूछ रहा हूं कि संसार झूठा है कि सही है, परमात्मा सही है या झूठा है। मैंने तो ये पूछा है यह सत्य है कि वह सत्य है भैया। और जो जो आता है भैया यही जवाब दे करके जाता है कि राजन ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्यम एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति भैया। और ऐसा करते 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 क्या हुआ, 10,000 ब्राह्मण आकर के महाराज जनक के भैया जेल खाने में कैद हो गए। जब वो हो जाते हैं कैद तो क्या हुआ, उसी के मध्य में भैया क्या हुआ, ये एक कोवल ऋषि थे, आप लोगों ने नाम सुना होगा। और उनके पुत्र का क्या नाम था, अष्टावक्र भैया। तो कोवल ऋषि भैया ने क्या किया, जब अष्टावक्र का जन्म होता है, ये जन्म के भैया टेढ़े कुबड़े नहीं थे। इनके पिता ने ही इन्हें श्राप दिया है कि अगर मेरा पुत्र, इनके मुख से जब राम नाम का उच्चारण होता है जन्म काल के समय में ही, इनके पिता ने सोचा अगर ये अभी से इतना विद्वान है तो आगे चल करके हमें भला कौन पूछेगा भैया। तो कोवल ऋषि ने ही इनको श्राप दे दिया, जा तू 8 जगह से टेढ़ा हो जा। अरे जब तू चलने फिरने ही नहीं पाएगा तो भला जो है जजमानी में कौन जाएगा। बोलो सतगुरु भगवान की जय भैया। तो क्या होता है, अब बेचारे 8 जगह से टेढ़े हो गए, क्योंकि भैया प्रथा न होए देव ऋषि वाणी, वो व्यर्थ नहीं जा सकती है। अब इसके पश्चात क्या हुआ, जब अष्टावक्र इस विद्यालय में गुरुकुल में पढ़ने के हेतु जाएं भैया, तो
तो क्या हो, तो रास्ते में लौटते समय कोई विद्यार्थी, कोई बच्चा, इनका जो है भैया जो स्लेट होता है, जिसको श्यामपट बोलते हैं आप, और भैया इनकी जो है बुक्स यानी जो पोथी होती थी, उसको छीन करके कोई इधर फेंक दे, कोई उधर फेंक दे। भैया एक छड़ी एक कुबड़ी को लेकर चलते थे, कोई इनकी कुबड़ी को छीन ले, अरे कोई कोई कह दे भाई दे दो, ये बिना बाप का है। बोलो सतगुरु भगवान की जय। या रोज रोज सुनते सुनते अष्टावक्र थक गए और एक दिन आए और अपनी माँ से कहा कि माँ ये बता, तू तो मेरी माँ है, क्या मेरे पिता भी हैं? कहा कि हाँ बेटा तेरे पिता भी हैं। कहा कि कहाँ हैं? अब कैसे बताएं भैया, वही वो भी कोहल ऋषि भी राजा जनक के प्रश्नों का उत्तर देने के हेतु जाते हैं और उत्तर नहीं दे पाए और उन्हीं के कैद खाने में वो भी बंद हो गए। जब वो बंद हो जाते हैं तो क्या हुआ, अब इधर जब अष्टावक्र पूछता है कि माँ ये बता, तुम तो मेरी माँ है, क्या मेरे पिता भी हैं? कहा कि हाँ बेटा तेरे पिता हैं। अरे तुझे आज कैसे यह बात याद आ गई? पहले भोजन कर ले, इसके पश्चात मैं बताती हूँ। कहा कि नहीं माँ, आज बगैर मैं जाने लिए भोजन करूंगा नहीं। या अब व्यवस्था बस माँ को बताना पड़ा, बेटा ऐसी ऐसी बात है कि आपके पिता श्री महाराज जनक ने एक सवाल रखा, यह सत्य है कि वह सत्य है, और इसी का उत्तर देने के हेतु गए लेकिन उत्तर नहीं दे पाए और महाराज जनक के कैद खाने में कैद हो गए।